हेलो दोस्तों, BM स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका पेपर मिला लेते हैं। अभी आपको जो एग्जाम का पेपर हुआ तो उसका फुल सोल्यूशन देख लेते हैं और आप अपने आंसर मिला लीजिए कि आपने कितने नंबर के सही किए और कितने नंबर के गलत किए, अपना अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, और सभी पेपर का आपको जो है जोड़ कर रखना, कुल प्रतिशत आपको पहले ही निकाल लेना है कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उससे आपको मिलान करके देखना है कि आपका जो है कितना लगभग सही आया है या गलत आया है। ठीक है, तो ऐसा आपको करना चाहिए ज़रूर से कि आपने इतने परसेंट की करके आए और आपको सिर्फ इतने ही परसेंटेज मिले हैं। यदि आपको ज़्यादा कम मिलते हैं तो आप जो है रीचेकिंग भी करवा सकते हैं अपनी कॉपी को। ठीक है, तो यहाँ कक्षा 12वीं विषय शास्त्र वालों का हम फुल आंसर देखने वाले हैं, तो अपना अपना वीडियो मिला लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल जो क्वेश्चन थे आपके 23 थे। यहाँ पे आप पेज 12 है, आपका टाइम जो 3 आवर्स का था यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर 80 मार्क्स का जो आपका पेपर था। यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य, यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, आप इंग्लिश में भी मिला लीजिएगा। तो ये हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में आपका जो पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कुल उपयोगिता तब स्थिर होती है जब सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला शून्य। ठीक है, पहले का राइट आंसर हो जाएगा शून्य। यहाँ पर दूसरा है आपका एक फर्म का उत्पादन फलन। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा पहले का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर एक फर्म का उत्पादन फलन, यहाँ पर लागतों एवं निर्गतों में संबंध, यहाँ पर आपका सेकंड वाला बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपने दोनों सही किया तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए। यहाँ पर भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष की अवधि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है और अपना मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको मिलान कर लेना है। और उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। कीमत स्वीकारक व्यवहार किसकी विशेषता है? पूर्ण प्रतियोगिता की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है यहाँ पर? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप देख लीजिए और आप अपने निशान लगा लीजिए। हिंदी में हमने आपको बता दिया, उस तरह से आपको निशान लगा लेना है। चलिए तो देख लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन आपका। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट में है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं आपको देख लेना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वित्तीय रेखा। तो ये किसी बच्चे ने बिल्कुल ये गलत किया हुआ, तो ये आपका जो है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वित्तीय रेखा आपका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका वित्तीय रेखा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये गलत हुआ। तो यहाँ पर पहले में आपका आ जाएगा सीमांत संप्राप्ति, यहाँ पर दूसरे में आपका आ जाएगा, दूसरे वाला क्वेश्चन है इसमें आएगा वित्तीय रेखा। ठीक है, तो आपको अच्छे से मिलान करना है, वित्तीय रेखा इसमें आएगा। यहाँ पर इसमें वित्तीय रेखा नहीं आएगा कहीं तक, इसमें वित्तीय रेखा है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म, तो यहाँ पर आपका खाली स्थान, तो इसका राइट आंसर आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है, क्योंकि इसका हमें जो है अभी ठीक से हमने देखा नहीं है और हमें ठीक से पता नहीं, तो हम किसी से मतलब इस तरह से झूठ बोलकर नहीं बता सकते कि इसका राइट आंसर ये है या फिर ये। जो भी आपका राइट आंसर होगा आप मिला लेना, ये आपका सिर्फ ये क्वेश्चन खाली छूट रहा है। ठीक है, तो इसका हमें पता नहीं है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पर भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके कार्य भी आपके एग्जाम में आए हैं। यहाँ पे अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। अल्पाधिकार मतलब अल्प यानी कम, आप देख सकते हो अल्प और दीर्घ यानी बड़ा होता है, अल्प यानी छोटा, तो यहाँ पर कम होती है। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। तो विदेशी विनिमय दर को मुद्रा विनिमय दर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा विनिमय दर भी कहते हैं। विदेशी विनिमय दर को मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि संतुलित रहती है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर संतुलित। यहाँ पर आप देख लीजिए, संतुलित बजट में आय व्यय की राशि कैसी रहती है? यहाँ पर आपकी संतुलित रहती है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में आप मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इतना टाइम यहाँ जो है नहीं, आपको जो इंग्लिश में बना कर दिया इतना टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें अगले एक पेपर की भी तैयारी कर ली, इसलिए इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य, अवसर लागत को आर्थिक लागत नहीं कहते हैं। ठीक है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 3 सत्य असत्य में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, एक राष्ट्र एक यहाँ पर आप एक राष्ट्र एक कर एवं एक बाजार की अवधारणा आधारित है। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो आपका सेकंड वाला है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में आप देख लीजिए भारतीय रिजर्व बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होता है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब कि केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? रिजर्व बैंक आपको लिखना था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। तो यहाँ पर आपका सही है बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दो अधिमान यहाँ पर आएगा आपका। दो अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो दो अधिमान वक्र एक दूसरे को बिल्कुल नहीं काटते, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है आपका। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है, तो ये भी आपका असत्य है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सत्य सत्य हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, यहाँ पर हम सही जोड़ी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सही जोड़ी में हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी में हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपका स्थानापन्न वस्तु है। तो स्थानापन्न वस्तु कौन सी वस्तु होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सके? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चाय व कॉफ़ी, इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, मतलब ये स्थानापन्न वस्तु। तो पहले में आपका क्या जाएगा? यहाँ पर पहले का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर पूरक वस्तु किसे कहते हैं? यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, पूरक वस्तु किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कार व पेट्रोल पूरक वस्तु, मतलब एक के बिना दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पूरक वस्तु कहलाती है। तो यहाँ पर कार एवं पेट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड है आपका मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, यहाँ पर दीर्घकालीन, मूल्यह्रास का जो है दीर्घकालीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है यहाँ पर अंतिम वस्तु है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप देख लीजिए, अंतिम वस्तु है, तो यहाँ पर अंतिम उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जो अंतिम वस्तु आपको बताई जा रही है, तो अंतिम उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंस का आय विश्लेषण है। यहाँ पर किंस का आय विश्लेषण, जो आपका आय विश्लेषण सिद्धांत, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक पूंजी स्टॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निवेश, तो निवेश में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पकालीन निवेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकालीन। तो बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार का संबंध होता है? तो यहाँ पर संबंध कैसा होता है? यहाँ पर तो धनात्मक संबंध होता है। ये किसी बच्चे की काफ़ी जो पेपर हमने लिया था, तो उसने ये बिल्कुल गलत किया है। तो कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत के बीच के साथ धनात्मक संबंध होता है। अवसर लागत क्या है? तो यहाँ पर अवसर लागत, ये भी आपको देख लेना अपने हिसाब से, ये किसी बच्चे ने किया था, जो आपको हिसाब से देख लेना। आपके श्रम बाजार में मजदूरी दर निर्धारित कैसे होती है? तो ये भी आपको देख लेना आपके हिसाब से। समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो 4 क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र के 4 क्षेत्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? तो आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है, मतलब इनका करभार सीधे पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग, मतलब समग्र मांग की अवधारणा किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंस ने। तो ये था आपका पेपर। बाकी का सोल्यूशन भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ये आपका बाकी का क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फुल सोल्यूशन के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।